अली अहमद जान उर्फ सैफुल्लाह, जिनका नाम बार-बार इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे हैं। कभी संगीन नताइज की जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और आज झूठे मुकदमात सिंध में बनाए गए हैं CIA की जानिब से। ये आप एजेंसियों के बंदे हैं? अच्छा, आप एजेंसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप एजेंसियों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने तो पहले भी IB का नाम इस्तेमाल किया है। आपने तो पहले भी IB का नाम इस्तेमाल किया। आपके लोग अफगानिस्तान से कॉलें कर रहे हैं मुझे। उन्होंने कोई धमकी वगैरह दी है तो नहीं देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो सहाफ़ी की पहचान है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है और उसके दौरान उसको धमकियाँ मिलती हैं तो मैं उसको अगर कोई अफगान नेशनल है तो फिर वो अफगान नेशनल रहेगा, उसको पाकिस्तान का नेशनल बनने के लिए सिटीजनशिप एक्ट के तहत जाना होगा। जिन लोगों ने ड्यूअल नेशनैलिटी अपनी छिपाई है और नहीं बताई है और उसके बाद उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, उस पर डिस्क्वालिफिकेशंस हुई। अजीज तक मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, एक ख़बर पे मैं काम कर रहा हूँ कि मुराद अली शाह साहब के एक मावन ख़ुसूसी हैं, मैं उनकी तरह नाम नहीं लेता, लेकिन उनके दस्तावेज़ात में कुछ थोड़ी सी हमें सरकार की जानिब से कि उनको 2018 में दस्तावेज़ात मुस्तरद भी हुए हल्का NA 250 के। जब हमने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ आई और आज मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ऐसे मामला को सपोर्ट करती है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप मुराद साहब के लिए ये कह रहे थे। नहीं, मुराद साहब नहीं कह रहा मैं, मुराद साहब उनके के कोई होंगे। मावन ख़ुसूसी एडवाइज़र टू सिंह, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो होंगे, मैं उन्हें नहीं जानता। तो मेरे से सवाल ये कि पीपल्स पार्टी क्या इस तरह के लोगों को सपोर्ट, इस तरह के तजावुज़ सपोर्ट करती है? किस तरह के लोग? ये धमकियाँ दे रहे हैं सर सियासतदान उनका करके। नाम तक तो ले नहीं रहे। अली अहमद जान। मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, अली अहमद जान साहब मामून ख़ुसूसी हैं सर मुराद अली शाह साहब के, और हल्का NA 250 से उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता। और अगर ऐसी कोई बात की, उन्होंने कोई धमकी वगैरह दी है तो नहीं देनी चाहिए। कैसी हैं, ठीक हैं? अलग है। अच्छा, मैं बड़े अहम इशू पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी हाँ। तो फरमाइए कि क्या कोई पीपल्स पार्टी किसी ऐसे शख्स को सपोर्ट करेगी जो इक़्तिदार में दोहरी शरीयत का मालिक हो या फिर वो अफ़गानी हो? देखिए, ये पीपल्स पार्टी जो है, जो भी फैसला होगा इस मामले में डेफिनेटली वो पार्लियामेंट तय करेगी। ये पीपल्स पार्टी की अपनी एक पार्टी की चॉइस नहीं है और ये जो फैसला है ये पार्लियामान करती है और पार्लियामान कभी एक पॉलिटिकल पार्टी की चॉइस के ऊपर फैसला नहीं करती। जो भी फैसला होता है मशावरत के साथ होता है और यूनानिमस डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आइन इसमें क्या कहता है? पर्सन स्पेसिफिक जो है ये फैसले नहीं होते। बाकी ये है कि ड्यूअल नेशनैलिटी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने ड्यूअल नेशनैलिटी अपनी छिपाई है और नहीं बताई है और उसके बाद उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, उस पर डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं। हमारे पास खुद ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। लोगों ने उसके ऊपर अमल दरामद भी इलेक्शन कमीशन ने करवाया है और डिसीट भी हुए हैं लोग। तो एक कानून मौजूद है, लेकिन अगर उसमें कोई भी चेंजेस होंगे, जो भी अगर तरमीम होगी, अगर कोई गुंजाइश होगी तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ये कोई पार्टी स्पेसिफिक। एक आखिरी सवाल में इसी से कंसर्न, क्योंकि आपने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है, मेरे पास एक ऐसा केस है जिस स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 10 दिन से। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में वो मामून ख़ुसूसी हैं जो मुराद अली शाह साहब, हल्का NA 250 जहाँ से उनके दस्तावेज़ात मुस्तरद हुए, अफ़गानिस्तान की शहरियत उनके पास थी और 2018 में उनके कागजात मुस्तरद हुए। अब हमें ना सिर्फ एजेंसी की धमकियाँ दिलवाई जा रही हैं, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा भी बनाए गए और इस पर मुराद अली शाह भी खामोश है। देखिए, मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात मैं बात कर रहा हूँ अली अहमद जान। अच्छा जी, मेरे इल्म में नहीं है उनकी शहरियत दोहरी है या नहीं है, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो लिहाजा मैं उस पर कमेंट तब करूं जब मुझे कोई मालूमात हो। मुझे ज़ाती तौर पे उनके बारे में नहीं मालूम कि उनकी कौन सी ड्यूअल नेशनैलिटी है या नहीं है, या आप कह रहे हैं या आपकी मालूमात होगी या आपकी तफ्तीशी रिपोर्ट होगी। अलबत्ता मुझे इस चीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं, तो मैं इसलिए कोई कमेंट्स नहीं कर सकती। थैंक यू। अली अहमद जान उर्फ सैफुल्लाह, जिनका नाम बार-बार इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे हैं और बड़े सीनियर जो पॉलिटिशियन हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, वो भी उनको नहीं जानते। इससे पहले नाज बुलो साहिबा से मेरी बात हुई, वो भी उनको नहीं जानती। तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो एक जिनका नोटिफिकेशन भी सरकार की जानिब से हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और धमकियाँ जिस लेवल पर आ रही हैं, तो बार यही कभी संगीन नताइज की जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और आज झूठे मुकदमात सिंध में बनाए गए हैं CIA की जानिब से और उस बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि गिरफ्तारियाँ हैं। बहरहाल कोई खौफ इस बात करनी, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मज़ीद रहनुमाओं से बात करें। अच्छा, एक थोड़े से इशूज़ पर हम काम कर रहे हैं। तो एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमेशा से हमने देखा है कि जमहूरी पार्टियाँ इस बात के ख़िलाफ़ रही हैं कि दोहरी शहरियत जिसकी हो या वो पाकिस्तानी ना हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या स्टांस है, अगर कोई ऐसा शख्स हो तो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं, हम इत्यादी ज़रूर हैं उनके, तो उनके जो नुमाइंदा होगा आप उनसे क्वेश्चन करें। चलिए, मैं एज बतौर जमात आपसे पूछ रहा हूँ ना, बताइए आपका क्या स्टांस है? मैं कहता हूँ दोहरी शहरियत में कोई अर्ज नहीं है। अगर आप दोहरी शहरियत भी हो, आपका आप इलेक्शन लड़े, इसमें क्या अर्ज है? नहीं होनी चाहिए इसमें।
कबात की बात कोई नहीं है, ठीक है। गैर कानूनी काम कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई सियासतदान अपने ओहदे का इस्तेमाल गलत करे, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे, धमकियाँ दिलवाए जिसके सबूत मौजूद हैं, तो उस सूरत में एज ए पॉलिटिशियन आपका क्या रवैया? मैंने कहा कि जी यानी ये जो कल्चर है ना, इस कल्चर को तहरीक इंसाफ ने आगे बढ़ाया है। दोस्त धमकी, इदारों को ब्लैकमेल करना, इदारों अखलाकियात की दर्जिया उठाना, ये तमाम चीज़ों का जो मसला बना है तो तहरीक इंसाफ ने बनाया है। एक ऐसा कल्चर डेवलप करा है जो इंतहाई ख़तरनाक है। सियासतदान कभी भी दोस्त धमकी नहीं देते जी। मैम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से स्टांस रहा है कि जमहूरियत की बहाली और सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है। आज इस इशू पे हम बात कर रहे हैं कि कराची का हल्का NA 250, जहाँ से एक साबित रुकन कौमी असम्बली ने कोशिश की, लेकिन कागजात 2018 में उनके मुस्तरद हो गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक उनके कागजात मुस्तरद किए गए क्योंकि उनका शनाख्ती कार्ड 2018 में ब्लॉक हुआ था और उन पर अफगान शहरी होने का वो था। अब वो क्लीन चिट पता नहीं कैसे मिली, बहरहाल बात की बात है। लेकिन हमने जब उनसे रब्ता किया तो हमें संगीन नताइज की धमकियाँ आ रही हैं और आज मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपका क्या? बहुत शुक्रिया। आपने जिनका नाम लिया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2018 में कैंडिडेट भी थे और मैं नहीं समझती हूँ कि वो अफगान शहरी हैं। अगर इस तरह होता तो उनके नॉमिनेशन कैसे क्लियर होते, और बिल्कुल वो एडवाइज़र भी हैं। और लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि वो एक अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार भी हैं। और अगर इस तरह की कोई बात होती तो सबसे पहले तो इलेक्शन वो कैसे कंटेस्ट कर सकते थे? इलेक्शन में तो 2018 में उनके कागजात मुस्तरद हो गए, अब तो वो एडवाइज़र है। नो 2018 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। तो आपकी, मैं तो ये समझती हूँ कि आपकी ये खबर ही गलत है कि एक शख्स जो इलेक्शन लड़ा है और उसने तकरीबन 24-25 हज़ार वोट भी लिए, तो ये आप कागजात मुस्तरद हुए सारे, वो उनका NIC ब्लॉक था। एग्री भी थी, आपने बात बिल्कुल सही कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवाइज़र हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते। आप उठाएं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और देखें कि उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और कितने वोट लिए। चलें, आपकी बात ठीक है, आपकी ठीक है। 2018 में उनका NIC ब्लॉक हुआ, उस ब्लॉक होने की आप जानती हैं, तो ब्लॉक होने की वजह क्या थी? का नहीं पता, वो ना अगर ब्लॉक होता तो इलेक्शन कैसे लड़ते? ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन से पूछिए। इलेक्शन कमीशन ने तो जो कागजात जिस पे ब्लॉक किया गया था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट्स भी गए जहां उनको अनब्लॉक किया गया। इलेक्शन लड़ा, अगर ये आपकी बात दुरुस्त होती तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। यही तो सवाल, खबर तो यही है कि उनको क्लीन चिट कहाँ से आ रही है। देखिए, अगर उन्होंने कोई धमकी दी है, इस तरह का किया, तो जाहिर है आपके पास भी ऑप्शन है, आप कोर्ट भी जाएंगे, अदालत भी जाएंगे। लेकिन ये बात कहना कि वो उनके पास नहीं था और ब्लॉक था, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ये इस बात से मैं आपकी बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो पाकिस्तानी है। अगर आपके पास कोई इस तरह के सबूत है तो आप जाके चैलेंज करें। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं एक स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी शहरी के पास या किसी सियासतदान के पास पाकिस्तानी नेशनलिटी ना हो और वो अफगान शहरी हो, सीधी बात करता हूँ, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है या उसे पाकिस्तानी नेशनलिटी मिल सकती है, चाहे कोई भी हो? देखिए, पाकिस्तानी नेशनलिटी लेने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में जो है ना, वो उसकी सर्टेन कंडीशंस है, उसको जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं मिलती। बाज़ जगह पे शायद आप पता नहीं किस चीज़ का रेफरेंस, किस शख्स का रेफरेंस दे रहे हैं, मगर बाज़ मामलात में जो है वो ऐसा है कि जैसे हमारे पश्तो स्पीकिंग भाई हैं, पश्तो स्पीकिंग भाई वो इस तरफ भी बसते हैं बॉर्डर के, पश्तो स्पीकिंग उस तरफ भी बसते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ऐन बॉर्डर पे बसते हैं। उनकी यहाँ पे भी बच्चों की शादी होती है, उस तरफ भी बच्चों की शादी होती है, बल्कि कभी कबीले का एक हिस्सा यहाँ पे होता है, कबीले का हिस्सा वहाँ पे होता है। तो वो ऑलमोस्ट जो है ना दोनों जगह के शहरी समझे जाते हैं और कहलवाते हैं और अमलन भी होते हैं और अदरवाइज इसी तरह से चलता है। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों सूरतों में ये भी ना हो तो वैसे एक्ट क्या कहता है, ये मिल सकती है या नहीं, या आप कंडक्ट कर सकते हैं? अगर कोई अफगान नेशनल है तो फिर वो अफगान नेशनल रहेगा, उसको पाकिस्तान का नेशनल बनने के लिए सिटीजनशिप एक्ट के तहत जाना होगा, उसकी जो कंडीशंस है उसको फुलफिल करना होगा, अदरवाइज नहीं मिल सकती। इस उम्र का कोई तयन नहीं, किसी भी एज में आके आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर कोई बान पाकिस्तानी है तो उसमें शायद कुछ उसके लिए बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, अदरवाइज फिर उम्र का कोई तयन नहीं हुआ करता। ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ और उसको कोई पाकिस्तानी अडॉप्ट कर लेता है और उसके बाद वो इलेक्शन में जाता है सिर्फ इलेक्शन में जाने के लिए, और उसके दस्तावेज़ात मुस्तरद होते हैं या फिर उसके वोट मुस्तरद किए जाते हैं, उस सूरत में क्या तरीक़ेकार वज़ा है? देखिए, अडॉप्शन जो है ना वो आपका लॉ भी जो है ना, एक तो इस्लाम भी उसको परमिट नहीं करता, फिर लॉ में भी कोई उसके लिए कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है।
ये अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये नेशनलिटी के हवाले से इंग्लैंड वगैरह में है, मगर हमारे यहाँ नहीं। तो अगर कोई अडॉप्ट कर लेता है तो इसके बावजूद जो है ना वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं बन जाता। उसकी जो कंडीशन सिटीजनशिप एक्ट में लिखी हुई है वो पूरी करेगा तो आगे चलेगा। मीन्स वो इलेक्शन में नहीं जा सकता। जाहिर है, जो सिटीजन नहीं होगा वो इलेक्शन में कैसे जा सकता है, ना वो वोट भी नहीं कास्ट कर सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा से आप लोग की कोशिश रही है कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो, और होना भी चाहिए हर सियासतदान का। आप लोग की बड़ी खदमात है बलूचिस्तान में भी। तो अफ़गानिस्तान को लेकर लास्ट टाइम हमने देखा कि बड़ी दहशतगर्दी रही है, और उस पार पाकिस्तान से आने के लिए बॉर्डर्स भी लगाए गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनचाही बुनियादों पर आ गए और पाकिस्तान में आके उन्होंने शरीयत भी अप्लाई की। तो पहले तो ये बताएं कि कानून इजाज़त देता है इस तरह की? देखिए, पाकिस्तान के जो लॉज हैं फॉर इमिग्रेशन लॉज, वो तो बड़े डिफरेंट हैं, और उसमें जो शहरियत है वो बहुत मुश्किल से मिल सकती है। वो आई डोंट नो आप किस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान के लोगों की, उस वक्त भी अफ़गानिस्तान से दो किस्म के लोग पाकिस्तान में आते हैं। एक वो जो बदअमनी की नीयत से आते थे, और एक वो जो इस नीयत से कि कारोबार करना है, या रिफ्यूजीज़ थे, या वहाँ से डिवाइडेड विलेजेस हैं, रिश्तेदारियाँ हैं। तो आई डोंट नो कि आप किस स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग कोई इतने अच्छे नहीं थे। वाहिद मुल्क था अफ़गानिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान को कबूल करने से इनकार किया। फिर वाहिद मुल्क था अफ़गानिस्तान जिसने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत की थी। तो हिस्टोरिकली हमारे कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। ठीक है, आपने हिस्ट्री अच्छी बताई है। अब मैं थोड़ा सा चला आपको उस केस की तरफ भी ले आता हूँ कि आप चूँकि इत्तेहादी भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो CM हैं मुराद अली शाह साहब, उनके एडवाइज़र हैं, और मैं नाम लेता हूँ अली अहमद जान। उनका रिकॉर्ड पीछे से इतना क्लियर नहीं मिल पा रहा है। 2018 में उनके दस्तावेज़ात मुस्तरद भी हुए, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक भी हुआ, और फिर कुछ अरसे बाद उनकी क्लियरेंस भी दी गई है। नाम अपना कुछ और यूज़ करते हैं, ख़ुद को ले पालक शो किया जा रहा है। और आज जब हमने स्टोरी पे काम करना शुरू किया है तो वो धमकियाँ दे रहे हैं सहाफ़ियों को। तो आपको लगता है कि ये ठीक एकदम? देखिए, किसी भी सहाफ़ी को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जो है वो सहाफ़ी की पहचान है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करता है और उसके बियॉन्ड उसको धमकियाँ मिलती हैं तो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। बाकी वो अपनी बात का जवाब ख़ुद दे सकेंगे कि उसके पीछे क्या है, या आपकी स्टोरी कितनी सही है या कितनी नहीं है। किसी भी सहाफ़ी को या किसी भी शख्स को धमकी देना तो मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन सर, इस बात को फ़ोरम पर तो उठाया जा सकता है कि अगर कोई इस तरह खबर भी आ रही है तो इसका जवाब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात भी दे सकती है खड़े होकर पार्लियामान में कि सही है या गलत है। एग्रीड जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जवाब देना चाहिए। उनको जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं उनको पर्सनली जानता नहीं, उनको जवाब देना चाहिए। धमकी या किसी को थ्रेट करना ये तो वैसे भी नामुनासिब है। यहाँ तो सर FIR हो गई है आज, और CIA को इन्वॉल्व किया गया। तो बड़ी बात है, CIA कहाँ से कंट्रोल हो रही है बैठ के, बड़ी अजीब सी बात। CIA सॉरी, CID। अच्छा, CID। चलें, लेट्स सी, विश यू गुड लक। थैंक यू।